तो जनाब बिल्ली थैली से बाहर आ चुकी है और जो बातें पाकिस्तान का जब स्क्वाड अनाउंस हो रहा था हमने आपको बताई थी, वो सारी की सारी बातें जो आज सच साबित हो चुकी हैं। और जो चीज़ें हम कह रहे थे लोग यकीन नहीं कर रहे थे, अब ज़का अशरफ पीसीबी के चेयरमैन ने वो सारी बातें खुद बता दी और बाबर आजम को बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। इसके हवाले से तो बात करेंगे, लेकिन साथ में दूसरे नंबर पे बाबर आजम के जो पापा जी हैं भाई साहब, वो जो अब आजकल सोशल मीडिया पे लोगों से लड़ते फिर रहे हैं। और जो बाबर आजम को कोई कुछ भी कह रहा है, जवाब सोशल मीडिया पे उसके पापा जी दे रहे हैं। तो भाई साहब ये क्या सीन है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। तो जनाब जैसा कि आपको मालूम है कि वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस होने से पहले ये खबर आई थी कि शाहीन अफरीदी और बाबर की लड़ाई हुई है। फिर खबर ये भी आई थी कि शाहीन और चाचा की लड़ाई हुई है और बाबर और इमाम के दरमियान मामलात ठीक नहीं पाए जा रहे हैं। तो अब ये सारी खबरें तो सच्ची साबित हो चुकी हैं। ठीक है, ये बाबर आजम ने खुद भी कह दिया था कि लड़ाई तो नहीं हुई थी, लेकिन जो थोड़ी गर्मा गर्मी हुई थी। ठीक है, लेकिन ये खबर आपको किसी ने नहीं बताई थी, लेकिन मैंने ये बताया था। मुझे याद है मैंने इतना जिक्र टोटल मैंने नहीं बताया था, इतना जिक्र किया था कि बाबर आजम ने स्क्वाड जाके फेंका कि ये लो स्क्वाड तुम खेलो और तुम जो है ना तुम्हारी टीम जाने, मैंने खेलना ही नहीं है। जिसके बाद बाबर आजम की डिमांड मानी गई थी और हसन अली और शादाब और फहर को जो है वो स्क्वाड का हिस्सा बनाए रखा गया था। अब ज़का अशरफ ने खुद ये चीज़ रिवील की है। ज़का अशरफ ने बोला कि हम चाह रहे थे स्क्वाड में तब्दीली, हम आमर को लाना चाह रहे थे, हम सरफराज को और इसका इमाद को लाना चाह रहे थे, लेकिन बाबर आजम ने ये बात नहीं मानी। बाबर आजम नाराज हो गए थे, जिसके बाद जो है हमने फिर जो है बाबर आजम की डिमांड मान ली। अब होता क्या है पता है आपको, पहले तो एक मीटिंग होती है सिलेक्शन कमेटी की, उसमें जो है वो बात नहीं बनती। उसके बाद बाबर आजम इंजमामुल हक के साथ ज़का अशरफ के घर में जाते हैं। सिर्फ वहां पर बाबर आजम होते हैं, ज़का अशरफ होते हैं और इंजमामुल हक होते हैं। ठीक है, वहां पर क्या होता है कि बाबर आजम को जो है वो दिया जाता है पेज जिसपे जो नाम लिखे होते हैं और जो जिनको बाहर करना था उन पर कांटा लगाया गया होता है। ठीक है, क्रॉस मारा होता है। अब बाबर आजम वहां पर जो है वो कहते हैं कि भाई साहब बात इतनी है, जो लड़के मैं इतने अरसे से खिलाता हुआ आ रहा हूं, जो मेरे साथ जिनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, वही लड़के इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे। अदरवाइज अगर आप मेरी बात नहीं मानते तो बाबर आजम ने धमकी दी ज़का अशरफ को कि मैं पाकिस्तानी टीम की कप्तानी वर्ल्ड कप से पहले छोड़ दूंगा और साथ में वर्ल्ड कप खेलने भी इंडिया नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा ही नहीं, खेलूंगा ही नहीं पाकिस्तान की जानब से। जब बाबर आजम ने यह धमकी दी तो उसके बाद पीसीबी ने बाबर आजम के सामने घुटने टेक दिए कि ठीक है, आप जो आप अपनी मर्जी की टीम ही इंडिया में लेके जाएं। तो आप ये देखें, यानी कि बाबर आजम ने इस टीम को अपनी जो है वो विरासत समझा हुआ है। बाबर आजम ने इस टीम को समझा हुआ है जैसे कि बाबर आजम की अपनी टीम है और बाबर आजम के पापा की टीम है और बाबर अपने दोस्ती खिलाएगा, अपने यारी खिलाएगा। अब पीसीबी को घुटने ही टेकने से जाहिर है बाबर आजम पाकिस्तान का एक मेन खिलाड़ी है और कप्तान भी है और पीसीबी को भी मालूम था कि वर्ल्ड कप सर पे अगर यहाँ पर बाबर आजम कप्तानी छोड़ देते हैं या बाबर आजम जो है वो कहता है मैं इंडिया में जाता ही नहीं हूँ, तो फिर जो है वो हमारे लिए मसला हो जाएगा। फैंस भी क्रिटिसाइज करेंगे कि यार आप बाबर की बात मान लेते, क्योंकि वर्ल्ड कप सर पे था, वर्ल्ड कप के बाद जो करना था कर लेना था। तो इसलिए पीसीबी ने बाबर आजम की डिमांड मान ली है, ज़का अशरफ का ये कहना है। अब अगर देखा जाए तो टीम बाबर आजम अपनी मर्जी की लेके गया हुआ है। हसन अली के लिए खास करके उन्होंने बोला कि बाबर ने बोला कि मेरी अंडरस्टैंडिंग इसके साथ बहुत अच्छी है, तो मैं कोई नया लड़का लेके जाना नहीं चाहता। हसन अली ठीक है, इसी को लेके जाऊंगा, जिसकी वजह से आमर को इग्नोर किया गया और साथ में इमाद वसीम और जो है वो सरफराज अहमद को इग्नोर किया गया। अब बाबर आजम अपनी मर्जी की टीम तो इंडिया में लेके चला गया है, लेकिन अब बाबर आजम का एंड है, आप मुझसे लिखवा के रख लें। और कप्तानी नहीं, सिर्फ एज अ बल्लेबाज, एज अ प्लेयर भी बाबर आजम का एंड होने जा रहा है। ज़का अशरफ की बातों से स्मेल आ चुकी है और हकीकत यही है कि वर्ल्ड कप से पहले अभी छेड़ा नहीं जा रहा है वर्ल्ड कप। अब क्योंकि आपने जो किसी खिलाड़ी के साथ नहीं, आपने पीसीबी के साथ पंगा लिया है, यानी कि रियासत के साथ, कंट्री के साथ, अपनी हुकूमत के साथ पंगा लिया आपने। और इतना बड़ा कौन सा तुम फन्ने हान हो गए कि तुम जो है वो ये कह रहे हो कि भाई अगर मेरी मर्जी की टीम नहीं मिलेगी तो मैं जो है वो पाकिस्तान से खेलना छोड़ दूंगा, वर्ल्ड कप नहीं लेके जाऊंगा। ऐसी की तैसी तुम्हारी कि तुम जो है वर्ल्ड कप नहीं खेलोगे या तुम जो है वो खेलने नहीं जाओगे।
5-7 साल पहले तुम तरस रहे थे पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए, आज तुम इतने बड़े खिलाड़ी हो गए हो भाई कि तुम जो है वो हुकूमत को ब्लैकमेल करने लगे हो, पाकिस्तानियों को ब्लैकमेल करने लगे हो कि मुझे मेरी मर्जी की टीम ना दी गई, मुझे मेरे गली के लोंडे लफाड़े ना दिए गए, तो मैं जो है वो वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाऊंगा। वाह भाई, ऐसे सेल्फिश बंदे का क्या होना चाहिए। और यकीन माने वर्ल्ड कप में अगर टीम की परफॉर्मेंस अच्छी ना हुई, ये बाबर आजम का एज अ कप्तान नहीं एज अ प्लेयर भी आखिरी वर्ल्ड कप होगा, मुझसे लिखवा के रख लें आप। कप्तानी तो इसकी जाएगी, वो तो हमें पता है। ये अगर सेमीफाइनल तक टीम ना चली गई या फाइनल तक, ये कप्तानी इसकी जानी है, क्योंकि इसने अब पीसीबी के साथ पंगा किया हुआ है और हुकूमत यानी कि पीसीबी हुकूमत ही है ना, उसके साथ पंगा किया हुआ है इसने, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसने जो ये धमकी दी ना कि मैं वर्ल्ड कप खेलने ही नहीं जाऊंगा, इस टाइम में मैं कप्तानी छोड़ दूंगा, जिस मर्जी को भेजो, इस चीज ने बाबर आजम का कैरियर तबाह कर देना है। और वर्ल्ड कप के बाद जरा सी इसकी परफॉर्मेंस इधर उधर हुई ना, तो बाबर आजम की आपको जो रसीद भी नहीं मिलेगी। क्योंकि हमने देखा बड़े बड़े आमिर को, हमने देखा वहाब रियाज को देखा, जो खेलते खेलते जो हम टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे थक जाते हैं हम, आज वो कहां पर हैं, आपको नजर आ रहे हैं? नहीं नजर आ रहे हैं। तो फिर बाबर आजम ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली है। और बात हकीकत है कि यार बाबर आजम क्या लगा हुआ है भाई, तुम कप्तान हो, तुम अपनी मर्जी की टीम नहीं लेके जा सकते सारी की सारी, ठीक है एक दो बंदे जिनको हो सकता है, लेकिन ये कौन सी बात हो गई भाई मुझे मेरी मर्जी के लड़के ना दिए गए तो मैं खेलूंगा ही नहीं। यानी कि इसका मतलब है तुम्हें अपने साथ अपने दोस्तों यारों से प्यार है, मुल्क से कोई प्यार नहीं है। बात तो तब थी कि तुम जो मुल्क का फायदा जिस चीज में होता उसके लिए तुम डट जाते कि नहीं खिलाना है भाई, इसकी परफॉर्मेंस नहीं है, उसकी भी नहीं है, मैंने उसको खिलाना है जिसकी परफॉर्मेंस है। तब बात थी कि भाई साहब तुम सेल्फिश नहीं हो, तुम जो है वो अपने कंट्री के बारे में सोचते हो। ये तो तुमने अपने और अपने दोस्तों के बारे में सोचा है, और अब कप्तानी जाएगी तो यही दोस्त इसको पूछेंगे ही नहीं। तो ये ज़का अशरफ ने रिवील किया है चीज़। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मिसबाह उल हक ने भी कल ये बोला है कि जो पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हुआ उसमें मेरी कोई वो नहीं थी, मैंने कोई किसी के लिए नहीं बोला इसको रखो या उसको रखो, ये सारा काम बाबर आजम और साथ में चीफ सेलेक्टर इंजमाम और ज़का अशरफ ने किया है। यानी कि मिसबाह हफीज़ भी निकल गए बाहर, मिसबाह भी निकल गए। तो अब जो है वो इनको मालूम है सबको कि वर्ल्ड कप में टीम की परफॉर्मेंस शायद अच्छी ना हो, तो इसलिए पहले ही जो है अपना दामन बचा के सारे निकल रहे हैं। लेकिन बाबर आजम ने तो घटिया हरकत कर दी, उसने जो धमकी दी है, ये तो एक घटिया इंसान और घटिया खिलाड़ी कर सकता है जो पूरे मुल्क को नीचे लगा लेता है और जो पीसीबी को बंदी बनाया हुआ है। तो अब ये मैं आपको ये लिख के दे सकता हूँ कि वर्ल्ड कप के बाद बाबर एज अ प्लेयर खेले या ना खेले, बाबर की कप्तानी नहीं रहने वाली है। इसकी कप्तानी के पीछे पड़ चुके हैं सारे। और अगर वर्ल्ड कप करीब ना होता तो जो इसने हरकत किया ना धमकी वाली, तभी इसको कप्तानी से उठा के बाहर फेंका जाता। अब वर्ल्ड कप पे जाहिर है कंट्री को जरूरत है इसकी, इस वजह से जो है वो इसको छेड़ा नहीं गया। लेकिन वर्ल्ड कप के बाद बाबर का आप हशर देखेंगे ये कप्तानी से हट जाएगा, और हटना भी चाहिए। ऐसा सेल्फिश बंदा नहीं चाहिए भाई जो अपने बारे में सोचता है और दोस्तों के बारे में ये नहीं सोचता यार 22 करोड़ अवाम की उम्मीदें मेरे ऊपर हैं, 22 करोड़ अवाम जो है मेरे ऊपर उम्मीद लगा के बैठी है और मैं जो है अपनी दोस्ती यारी पाल रहा हूँ। तो ये बड़ा मुश्किल हो गया। बहरहाल बड़ी थर्ड क्लास किस्म की जो हरकत किया बाबर आजम ने, इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है, ठीक है। उसके बाद बाबर आजम के फादर साहब, इन्होंने कुछ अलग ही मजाक बनाया हुआ है यार। कोई भी फैन जो है बाबर आजम के ऊपर कमेंट करता है, ये उसको कमेंट में जाके जो है लड़ने लगते हैं, ये बाबर आजम के तर्जमान बन जाते हैं, स्पोक पर्सन बन जाते हैं ये बाबर आजम के। अब जो है वो अक्सर ही ऐसा करते हैं, लेकिन अब इन्होंने जो है वो सोशल मीडिया पे जो है वो किसी ने कमेंट किया इनकी पोस्ट के नीचे कि भाई बाबर आजम को बोलें कि थोड़ा तेज़ खेल लिया करे, ठुक ठुक बहुत हो गई। तो ये जाके नीचे उसको जवाब देते हैं कि अब नंबर 1 बैटर को आप सिखाएंगे कि कैसे खेलना है। फिर किसी ने बोला नीचे कि भाईजान बाबर आजम को बोलें कि टीम अच्छी बना ले, दोस्ती यारी पालना छोड़ दे, पाकिस्तान के बारे में सोचे। तो नीचे जाके उसको गुस्सा करते हैं जनाब और उसे ये कहते हैं कि आप क्या चाहते हैं कि दोस्ती यारी ना हो, तो जो आप ग्रुप बंदी टीम में हो। फिर और भी यानी कि बहुत सारी बातें इन्होंने की हैं। तो मेरा अंकल जी से एक ही जो है रिक्वेस्ट है कि भाई साहब आप कोई किसी ऐरे गहरे बंदे के बाप नहीं है, ठीक है, आप एक इंटरनेशनल टीम के खिलाड़ी के बाप हैं, ठीक है, बहुत बड़ा खिलाड़ी है पाकिस्तान का बाबर आजम। और आपका काम नहीं बनता, आपको जेब नहीं देता कि आप जो है वो फैंस से जो है दिन रात लड़ते रहें और बाबर आजम के स्पोक पर्सन बन जाए। हमने कोई खिलाड़ी ऐसा इससे पहले नहीं देखा कि किसी खिलाड़ी का बाप आके जो है वो सोशल मीडिया पे लोगों से लड़ रहा है या सोशल मीडिया पे होने वाले क्रिटिसिज्म का जवाब दे रहा है। ये आपने कोई नई जो है वो हरकत शुरू की हुई है। और कई बार, आज नहीं कई बार मैंने इनकी पोस्ट देखी, नीचे जो है वो ये पोस्ट पे आके जवाब दे रहे होते हैं, कमेंट्स में आके लोगों का जवाब दे रहे होते हैं। सर अगर आपका बेटा जो है वो इतना 22 करोड़ अवाम का कप्तान है और 22 करोड़ अवाम ने उस पर उम्मीदें लगाई हुई हैं और वो फिर परफॉर्म नहीं करेगा या जानबूझ के दोस्ती यारी पालेगा, तो ऐसा क्रिटिसिज्म होगा
और क्रिटिसिज्म बनता भी है, ठीक है। और इतने करोड़ों रुपीस पाकिस्तानी अवाम के जो आपके बेटे के बैंक अकाउंट में जा रहे होते हैं सैलरी की सूरत में, ठीक है। तो अब 45 लाख जो है वो का कॉन्ट्रैक्ट भी हो चुका है। तो उन अवाम का, उन लोगों का हक बनता है कि वो पूछें भाई कि आप इतनी सैलरी ले रहे हो, आप पे हमने इतना जो है वो ट्रस्ट किया हुआ, आप ये कैसी टीम बना रहे हो, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। अगर इसका कोई जवाब दे सकता है, किसको जवाब देना है, वो बाबर आजम को खुद जवाब देना है। क्योंकि बाबर आजम खेल रहा है, वो मैदान में जाके परफॉर्म करके जवाब दे, वो मैदान में एक अच्छी टीम सेलेक्ट करके पाकिस्तानियों का दिल जीते, तब जवाब दे। ना कि जो है वो आप जो है उसके स्पोक पर्सन बन जाएं। आपका काम बनता है भाई बड़े जो है वो आराम से जो है घर में बैठना और एंजॉय करना। आप जो है वो उठ के आ जाते हैं लोगों से लड़ने के लिए, वो जैसे आजकल लड़कियां नहीं करती रहती हैं कि जो है वो एक दूसरे को डिफेंड करने के लिए आके जो है लड़ती रहती हैं, वो चीज़ आप कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई गली मोहल्ला नहीं है, ये घर नहीं है कि जो है वो ज़रा कोई आपके बेटे को कुछ बोले और आप आके नीचे जाओ उसकी ऐसी की तैसी फेर दें या आके जवाब देने लग जाएं। ये बड़ी चीप सी हरकत लगती है कि एक इंटरनेशनल खिलाड़ी, टीम का कप्तान और उसका बाप आके जो है वो छोटे छोटे बच्चों से जो है वो सोशल मीडिया पे लड़ रहा होता है। यानी कि इसका मतलब है कि कोई ना कोई गड़बड़ है। आपको यकीन है कि बाबर आजम गड़बड़ कर रहा है, इसलिए आपको जो है वो ये चीज़ जो है फील होती है और आप आके लड़ने लगते हैं। तो ये मेरे ख्याल में अंकल को थोड़ा करना चाहिए, थोड़ा सा कि भाई साहब जो है वो मेरा काम नहीं बनता कि मैं जाके सोशल मीडिया पे लड़ूं। और बाबर को भी चाहिए कि अपने पापा जी को संभाल लो और जो भी जवाब देना है भाई मैदान में आके परफॉर्म करके जवाब दो। तो ये क्या बात हुई। बहरहाल उनकी लड़ाई हुई है फैंस के साथ और बड़ी वायरल हो रही है उनकी जो है वो, उनके कमेंट्स बड़े वायरल हो रहे हैं। तो आपके इसके बारे में क्या राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बता देना है। बाकी बाबर ने टीम को तो तबाह कर ही दिया है भाई। तो अब बाबर खुद भी जो है वो कप्तानी जाने वाली है, पीसीबी बाबर के पीछे पड़ चुका है, बस वर्ल्ड कप खत्म होने की देर है। बहरहाल जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।